नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपकी 8वीं प्रश्नावली के बारे में, तो आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। तो पीछे अपन 4 पार्ट कर चुके हैं, आज हम इसका 5वां और लास्ट पार्ट करेंगे। तो देखो, पीछे वाले पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट था, इससे पीछे वाला, और आज भी करेंगे, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो पीछे वाला पार्ट है और इस पार्ट में से आपके 3 नंबर का प्रश्न आता ही आता है एग्जाम के अंदर। तो इसको भी आप बहुत ध्यान से कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको एग्जाम के अंदर ये प्रश्न एकदम आसानी से आप उसको कर सको। तो देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो, इसका अगला सवाल है 24वां सवाल। आपको दिया हुआ है सवाल, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे और काफी महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, आपको कहा एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है। मान लो ये पेड़ था, ये पेड़, ठीक है, और किसी कारणवश यहां से टूट गया, तेज हवा के कारण टूट गया, ठीक है, और ये टोटल ऊंचाई थी, ये थी 12 मीटर, यहां से लगा के ये थी 12 मीटर, टोटल ऊंचाई थी 12 मीटर मान लिया, ठीक है, और ये यहां से टूट के अब क्या है, जमीन को इस तरह से छू रहा है यहां पे, ठीक है, ये जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। यहां कितने डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो आपको बताना है, ज्ञात करो कि पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, ये ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो, मैंने क्या किया, मैंने मान लिया, इसको मान लिया, ये जो ऊंचाई थी, ये ऊंचाई देखो इधर गई है, ये की ये ऊंचाई क्या है, इधर की तरफ गई है, तो इसको मैंने मान लिया x। तो देखो ये कितनी हो जाएगी, देखो मान लो टोटल 12 थी, तो मैं मान लो इसको टोटल अपने पास 12 है, तो पहला हिस्सा ये मान लिया मैंने 5, तो दूसरा कितना बचेगा 7, क्योंकि 12 में से घटाएंगे ना, देखो 12 में से 5 घटाएंगे तो आपके पास 7 आएगा। अगर मान लो पहला 10 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 12 माइनस 10 यानी 2। अगर मान लो पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 12 माइनस x। अगर इसको x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस x। यहां से यहां तक की ऊंचाई है, ये कौन 60 डिग्री हो गया, तो इसको लेते हैं। देखो यहां से नाम देते हैं a b c और d। अब देखो, आपको सवाल जो जैसे दिया हुआ है वैसे करते हैं। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। देखो आपको दिया पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई है 12 मीटर। अब देखो आपको क्या है, अपने कोण दिया हुआ है, कोण उन्नयन कोण आपको दे रखा है, वो है 60 डिग्री का। माना, जो माना है बी डी बराबर x तथा बी सी बराबर 12 माइनस x। अब देखो त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो इसमें एक ही कोण बन रहा है, तो tan का सूत्र नहीं, अब देखेंगे कौन सा सूत्र, तो इसके बीच में सूत्र लगाना, ये दोनों पता है, तो ये देखो लंब है और ये कर्ण है, तो अब आपको पता होगा लंब और कर्ण में कौन सा सूत्र लगता है। अब तो आपको अच्छी तरह सारे याद भी होंगे, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कौन सा सूत्र लगेगा, sin का, ठीक है। तो देखो इसके अंदर सूत्र लगाते हैं, कितना है, कर्ण का मान 60 डिग्री, sin 60 बराबर लंब का मान है, वो है ये रहा 12 माइनस x, और कर्ण का मान है x माना है अपने, ठीक है। इसको आगे करते हैं। देखो तो sin 60 का मान होता है √3/2, इधर है 12 माइनस x बटे x, वजन गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा √3x बराबर 2 12 माइनस x। तो देखो ये तो √3 का 3 ऐसे बढ़ा है 3x, इधर देखो 2 के अंदर गुणा करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, 2 को 12 से गुणा करेंगे तो 24, 2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x। अब देखो x वाली संख्या इधर कर लेते हैं, तो √3x माइनस 2x बराबर 24। ये देखो √3x माइनस, ये देखो 2x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का। अब देखो क्या करते हैं, यहां से x कॉमन ले लेते हैं, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, √3 प्लस 2 बराबर 24। अब देखो यहां से √3 का मान रख देते हैं 1.732 होता है बराबर 24, 1.732 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 3.732 बराबर 24। इसके अंदर मैंने क्या किया, 1.732 में 2 जोड़ दिया तो 1 और 2 हो गया 3, यानी 3.732। अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे 3.732 इधर क्या जाएगा, भाग में, तो देखो इसका आ जाएगा अपने x बराबर निकालेंगे तो 24/3
3.732, इसके अंदर भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 6.42 के करीब, 6.42 मीटर। ये तो अपने आइए, ये x का मान है ये वाला, अपने को तो ऊंचाई निकालनी है ये, तो अपन निकालेंगे इसको 12 में से घटा देंगे तो 12 माइनस 6.42, इसमें जाएगा तो कितना बचेगा 5.58 मीटर। यानी पेड़ कहां से टूटा था जिसकी ऊंचाई क्या थी 5.58 मीटर है। तो ये था इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। देखो आपको इसको ध्यान से करना है, इसको माना x, ये 12 माइनस x, चाहे इसको x मान लो तो ये हो जाएगा 12 माइनस x, दोनों में से एक को x मानेंगे एक को 12 माइनस x, इन दोनों में सूत्र लगेगा साइन का, फिर आपको पक्षांतर करके और यहां हल करना है, लास्ट में ये आएगा। अपने को तो निकालना है देखो ये ऊंचाई, तो इसमें x का मान रखेंगे तो अपने पास ये ऊंचाई आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है और अच्छा सवाल है। इसको भी आपको चित्र पहले ध्यान से बनाना है, अगर चित्र आपने ढंग से बना लिया तो फिर आपका सवाल एकदम सही होगा। तो देखो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं और चित्र बना लेते हैं। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है, यानी एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार की शिखर से एक कार के अवलंबन कोण 30 पर देखता है, एक कार को 30 डिग्री के अवलंबन कोण पर देखता है, यानी मान लो ये मीनार है, ठीक है, इसके नीचे से ये सड़क जा रही है, एक आदमी यहां पर खड़ा एक कार को देख रहा था, तो इसका अवलंबन कोण बन रहा था 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ठीक है, अवलंबन कोण 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है और ये कार यहां से चलते हुए मीनार इधर कार मीनार की तरफ आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवलंबन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड के पश्चात वो मीनार के इतनी पास में आ गए और यहां पर कोण कितना हो गया, ये अवलंबन कोण ये हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। कितना समय लगा यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड, ये यहां से यहां तक पहुंची तो 6 सेकंड लगे उसको इधर से इधर पहुंचने। आपको बताना है कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, यानी यहां से आगे कितने समय में गुजर जाएगी। तो बाकी सवाल उसी तरह करना है, पहले ये त्रिभुज लेंगे फिर पूरा त्रिभुज लेंगे और tan का सूत्र लगाएंगे, वो पहले वाला त्रिभुज से दूसरे वाला त्रिभुज में मान रखें, तो सारा का सारा सवाल तो वैसा ही है। तो देखो इसको नाम देते हैं A, B, ये C और ये D। देखो ये 30 डिग्री बन रहा है तो एकांतर कोण की वजह से ये कितना हो गया 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री है तो ये एकांतर कोण की वजह से 60 डिग्री। इसको मान लिया मैंने h और इसको मान लिया x। अब अपन इसको करेंगे तो पूरा आधार कितना हो जाएगा x प्लस 6, ये पूरा आधार है क्योंकि ये x है और ये 6 है, तो पूरा आधार लेंगे तो x प्लस 6। अब देखो अपन इसका उत्तर करते हैं, तो पहले जो चीज दी हुई है वो लिख लो, ठीक है। अवलंबन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है, ठीक है, और ये दिया हुआ है CD बराबर C से D तक जाने में लगा समय 6 सेकंड, और माना क्या गया है, माना AB बराबर H तथा BC बराबर X। अब देखो पहले ये त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज ABC में आपको tan थीटा का सूत्र लगाना है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो tan कितना है पहले में 60 डिग्री, तो लंब का मान कितना है h और आधार कितना है x। आप तो देखो सारणी से tan 60 का मान कितना होता है √3 और इधर क्या है h बटे x, इसके बट्टे में कुछ नहीं एक मान है। अब वजन गुणा करो तो इससे अपने पास h बराबर आ जाएगा √3x, ये हो गया समीकरण 1। देखो यहाँ √3 था, इसके बट्टे में कुछ नहीं था 1। अब वजन गुणा करेंगे x को √3 से और h को 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका मान रखते हैं, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD में। ABD कौन सा पूरा त्रिभुज है जिसके अंदर कोण कितना है 30 डिग्री और आधार कितना है x प्लस 6 और ऊंचाई h। तो इसमें भी tan सूत्र लगाएंगे, tan थीटा का tan 30 बराबर लंब बटे आधार, आधार कितना हो जाएगा पूरा हो जाएगा x प्लस 6 और tan 30 का मान सारणी से कितना होता है 1 बटे √3, ये हो जाएगा h बटे x प्लस 6। इसकी भी वजन गुणा कर लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे, तो x प्लस 6 बराबर √3h। x प्लस 6 को 1 से गुणा किया तो वही आएगा और इसको √3 से। अब क्या करते हैं समीकरण 1 से मान रख देते हैं, समीकरण 1 से मान रखने पर देखो h की जगह क्या रख सकते हैं √3h, इस h की जगह रख सकते हैं, तो x प्लस 6 बराबर √3, ये तो वैसे था, h की जगह रखना है √3x, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 बराबर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3h। तो अपने पास क्या आ गया, इसको इधर लो x को इधर ले जाओ तो 6 बराबर हो गया 3x माइनस x। देखो ये x इधर प्लस का था, इसको इधर ले गए तो माइनस का।
अब अपन क्या करते हैं, 6 बराबर 3x में से 1x गया तो 3x में से 1x गया तो कितना बचेगा 2x। अब x का मान निकाले तो क्या हो जाएगा 6/2 बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी x बराबर आ गया 3 सेकंड। यह क्या 3 सेकंड। अतः उसे पार करने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड, यानी वो उसको पार कर देगी 3 सेकंड के अंदर। ये आप देखो सेकंड में दिया होता तो यहाँ भी अपन सेकंड में ही लिखेंगे, मीटर में नहीं लिखेंगे। अगर मीटर में लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, 3 सेकंड आएगा इसका आंसर। तो ये भी एक सिंपल सा सवाल था और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, इसको आप अच्छी तरह करें। करना उसी तरह, देखो पहला त्रिभुज लेते हैं, फिर पूरा त्रिभुज लेते हैं, दोनों में tan का सूत्र लगाते हैं। पहले त्रिभुज से h या x का मान निकालते हैं और दूसरे वाले में समीकरण में रख देते हैं, जिससे अपना सवाल आसान हो जाता है। ये था एक महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार सवाल आया हुआ है। इससे पहले जब एनसीईआरटी वाला सिलेबस लगता था तो उसमें भी कई बार ये पेपर में आ चुका है, तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे आप। तो देखो इसके अंदर दिया मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के, यानी आपको कहा है एक मीनार है ये रहा, ठीक है, इससे एक यहां पे 4 मीटर पे और एक 9 मीटर पे, एक 4 मीटर और एक 9 मीटर, यानी यहां से लगा के और यहां तक की दूरी है वो 4 मीटर है, और दूसरी है यहीं से लगा के और यहां तक की है 9 मीटर। इसी बिंदु से ये है, एक 4 मीटर पे है, एक 9 मीटर पे है, ठीक है। और उसके उन्नयन कोण कितने हैं, पूरक कोण है। उन्नयन कोण का मतलब है पूरक कोण है। अब ये आपको मैंने पहले बेसिक के अंदर बताया था, आपको उस वीडियो में नहीं देखा है तो वो वहां पर जरूर देखें। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग कितना है 90 डिग्री, यानी ये कोण और ये कोण कितने हैं 90 डिग्री। तो देखो अपन इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो ये कैसे है, मान लो ये कोण 60 डिग्री है तो दूसरा कोण आप कैसे निकालेंगे, एक 60 है तो दूसरा 90 माइनस 60 करके आप फटाफट बता देंगे 30 होगा। अगर मान लो पहला 40 है तो दूसरा आप कितना बता दोगे 90 माइनस 40 करके आप बता दोगे 50 होगा। अगर मैं कह दूंगा पहला कोण थीटा है तो दूसरा कैसे बताओगे आप 90 माइनस थीटा। इस तरह से दोनों कोण आपको मानने, तो पहला कोण मान लिया थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा। ये मान लिया A, ये हो गया B, ये C और ये D, चारों बिंदु हो गए। अब देखो सवाल आपको उसी तरह हल करना है, तो देखो जो पहले दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। तो आपको दे रखा है सबसे पहले जो दूरी दे रखी है, दूरी BC बराबर 4 मीटर तथा BD बराबर 9 मीटर, यानी इस वाले त्रिभुज का आधार 4 मीटर है और इस वाले का 9 मीटर है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई मान ली h। अब देखो माना ऊंचाई क्या है AB बराबर है h, और आपने कोण मान लिया कोण थीटा तथा थीटा 90 माइनस थीटा, दो मान लिया, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, दो कोण है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। तो पहले त्रिभुज लेते हैं, देखो ये वाला त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में आपको पता है tan का ही सूत्र लगाना है। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर कोण कितना है थीटा ही है, लंब कितना है h और आधार कितना है 4। इसको सिर्फ इतना ही हल करके छोड़ देंगे। दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में, ABD कौन सा है पूरा, इसके अंदर कोण कितना है 90 माइनस थीटा और आधार कितना है 9। तो देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना है h और आधार कितना है 9। ये हो गया h और 9। अब यहां पर एक सूत्र आपने पढ़ा था 7.2 के अंदर 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये सूत्र आप याद रखेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा बराबर h बटे 9। ये सूत्र आप याद रखेंगे। और एक और याद रखेंगे cot थीटा बराबर होता है 1 बटे tan थीटा। क्या होता है 1 बटे tan थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बटे tan थीटा बराबर h बटे 9। दोनों तरफ इसका मान उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो उसको भी उल्टा कर दो, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 9 बटे h। ये होगी समीकरण 2।
अब आप ध्यान देंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से ध्यान दे तो क्या होगा, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड बराबर है, इधर भी tan थीटा इधर भी tan थीटा, ये साइड बराबर है तो ये वाली साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये वाली साइड और ये वाली h/4 बराबर 9/h। वजन गुणा करो, वजन गुणा करेंगे तो h को h से गुणा करेंगे तो h स्क्वायर, 4 को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 4 को 9 से गुणा करें, 9 को 4 से गुणा करो 36। अपने को तो h का मान निकालना है तो √36, और √36 का मान कितना होता है 6। आपको इसके अंदर सवाल के अंदर कहा था शिखर का पूरा कोण है तो सिद्ध कीजिए उसकी ऊंचाई 6 मीटर है। आपको उत्तर नहीं दिया हुआ, ये निकालना है, आपको यूज नहीं करना है, इसको ऊंचाई 6 मीटर नहीं रखनी है, उत्तर निकालना है आपको 6 मीटर। तो देखो 6 मीटर इसकी ऊंचाई आ गई, तो लिखेंगे अतः ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ये लास्ट में आप लिखेंगे, सबसे लास्ट में ये आपको उत्तर निकालना था, इसके नीचे आप लिखेंगे 6 मीटर है। तो देखो बहुत ध्यान से करना है आपको, ये आपको दे रखा है पहले बिंदु की दूरी 4 मीटर, दूसरे की 9, यानी पहले का आधार 4 लेना है, दूसरे का 9 लेना है। यहां 4 + 9 नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। पहला कोण लेना है थीटा, इसको 90 - थीटा, ऊंचाई रखनी है h। फिर देखो यहां पर थोड़ा सा सवाल अलग हो जाता है, यहां पर अपने यूज करेंगे एक सूत्र tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, तो इसकी जगह रख दिया cot थीटा। अब cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है, तो 1/tan थीटा बराबर ये हो जाएगा। अब इस दोनों मान को उल्टा कर दिया तो उल्टा करने पर ये आ गया। तो इससे देखो अपन मान निकाल सकते हैं समीकरण में वज्र गुणा करके, h को ऐसे गुणा किया तो h स्क्वायर, 4 को 9 से गुणा किया तो 36। अब स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा √, तो इससे मान आ जाएगा 6, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 6। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखो सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से, बहुत ध्यान से इसका चित्र बनाएंगे। आपको कहा है सड़क के एक और मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। सड़क के एक तरफ मीनार है और दूसरी तरफ मकान है। मीनार के शिखर से मकान के छत और आधार के अवनमन कोण, यानी मकान है वो छोटा है, मीनार ऊंचा है, तो दोनों ही अवनमन कोण बन रहे हैं, एक है 45 और एक है 60 डिग्री। मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मकान की ऊंचाई आपको दे रखी है। तो देखो अपन इस तरह से सवाल को बना लेते हैं। मान लो इस तरफ है अपना मीनार और मकान, दूसरी सड़क, ये बीच में सड़क आ गई और ये है मकान। तो मीनार से एक तो ये मकान की छत होगी और ये मकान का आधार हो गया। मीनार के शिखर से देखो ऐसे कौन बन रहे हैं, एक तो यहां बन रहा है और दूसरा यहां पे, ये दोनों बन रहे। तो इसको मैंने क्या किया, इसके समांतर एक रेखा ऐसे खींच दी, ठीक है, ताकि आपको सवाल करने में आसानी रहे। तो देखो अपने क्या किया, ये 12 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 12 मीटर, क्योंकि मकान की ऊंचाई आपको दे रखी है। ये मैंने मान लिया x और इस वाली ऊंचाई को मान लिया h। ये x है तो ये भी क्या होगा x। अब देखो जो कोण बन रहा था, जो कोण बन रहा था वो था एक तो 45 और एक था 60 डिग्री। तो ये कोण है, ये कितना होगा 45 डिग्री और ये बड़ा है तो ये होगा 60 डिग्री। तो ये हो गया 45 और ये वाला हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको चित्र आपको समझ में आया। देखो पहले आपको एक मकान और एक मीनार बनाने का कहा। मीनार के शिखर से मकान की छत ये रही और मकान का आधार ये रहा। यहां से दोनों कोण अवनमन कोण, एक 45 का और एक 60 का। फिर इसके समांतर एक लाइन खींच देंगे तो अपना सवाल हो गया। अब देखो अपन जो दिया हुआ है वो करते हैं। देखो उत्तर के अंदर मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई आपको दे रखी है 12 मीटर, ठीक है। और जो अवनमन कोण है वो आपको दे रखे हैं 45 तथा 60 डिग्री। आपने इसके अंदर माना क्या है, माना नाम नहीं दिए, इसके दे देते A B C D E। तो AB बराबर H तथा CD बराबर X। अब उसी तरह आपको त्रिभुज लेने और उसी तरह ही आप सवाल हल करते जाएंगे तो आपका हो जाएगा। पहले त्रिभुज लेते हैं ABE, पहले ऊपर वाला ले लेते हैं ABE। त्रिभुज ABE में आपको पता है सूत्र कौन सा लगेगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कोण कितना है यहाँ पर, पहले में 45 डिग्री, लंब कितना है h और आधार कितना है x। tan 45 का मान कितना होता है 1, h बटे x। इसके वजह गुणा करते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं होते, x को इससे तो x बराबर आ गया h। ये होगी समीकरण 1। यानी पहले अपन ये त्रिभुज लेके हमेशा और हमेशा x या h का मान निकाल लेते हैं, फिर दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अब देखो त्रिभुज ध्यान से लेंगे, कौन सा लेंगे ACD, पूरा त्रिभुज लेंगे ACD। पहले ये लिया था देखो ये वाला त्रिभुज,
ए बी ई। दूसरा पूरा त्रिभुज लेंगे ए सी डी, ये ए सी डी पूरा लेंगे। तो देखो त्रिभुज ए सी डी में इसमें कोण कितना है देखो 60 डिग्री का। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया पूरा हो गया, देखो यहां से यहां तक कितना हो गया, ऊपर वाला h था और 12 था तो h प्लस 12, तो लिख दिया h प्लस 12 और आधार तो ये भी x ही है तो लिख दिया x। tan 60 का मान होता है √3 h प्लस 12 बटे x, इसके बटे में कुछ नहीं है 1। इसकी कर देते हैं वज्र गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3x और इसको इससे गुणा करेंगे तो h प्लस 12। अब यहां पर क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान रख देते हैं, ये अपनी समीकरण 2, समीकरण 1 से h की जगह मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 से मान रखने पर तो x की जगह क्या रख सकते हैं h, x की जगह मैंने रख दिया h रख दिया, ठीक है। तो ये आ गया h बराबर h प्लस 12, ठीक है। अब मैंने h एक तरफ कर लिया तो √3h माइनस h बराबर 12। ये देखो इधर गया तो h को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखो मैंने यहां से क्या किया, h कॉमन ले लिया, यहां से h कॉमन लेंगे तो ये h कॉमन है √3 बचेगा और यहां से h का h पूरा का पूरा कोई संख्या कॉमन आ जाती है तो वहां बचता है 1 12। अब देखो h बराबर सॉरी √3 का मान कितना होता है 1.732 माइनस 1 बराबर 12। अब आपको पता है 1.732 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0.732, तो h यहां पता है 0.732 बराबर 12। अब अपने निकाल लेते हैं h का मान, तो 12 बटे 0.732, यहां पर पॉइंट हटाएंगे, इसको पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 3 जीरो लगा दो क्योंकि पॉइंट के बाद 3 सही है। तो 12000 में 732 का भाग देंगे तो आएगा 16.392, कितना आएगा 16.392 मीटर। अब अपने को ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई देखो 12 ये थी और 16 ये थी, तो कुल ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो कुल ऊंचाई निकालें तो 12 तो ये थी और प्लस आ गई आपके पास 16.392, तो कुल कितनी होगी 28.392 मीटर, यानी 28.392 मीटर है टोटल मीनार की ऊंचाई। ये है आपके मीनार की ऊंचाई। तो इस तरह से आप सवाल इसको कर सकते हैं। आपको चित्र बहुत ध्यान से बनाना है, फिर उसके बाद त्रिभुज कौन कौन से लेने हैं वो बहुत ध्यान रखना है, तब आपको इसको आसानी से कर पाएंगे। तो करते वो ये पहले में tan का सूत्र लगा के hx का मान निकालेंगे और दूसरे में रखेंगे तो उस तरह से आसानी से कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखो इसका अगला सवाल है, वैसे प्रश्नावली का लास्ट सवाल है ये। तो देखो इसके अंदर आपको दिया हुआ है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तन हो जाता है, सूर्य से जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तन हो जाता है, इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में क्या अंतर आएगा। मान लो ये 15 मीटर ऊंचा खंबा है, ठीक है, यहां से इधर सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है। पहले मान लो सूर्य यहां था तो इसका कोण बन रहा था यहां पर 30 डिग्री, फिर सूर्य ऊपर जाएगा तो छाया कम हो जाएगी यहां पर, ठीक है। पहले कोण बन रहा था वो 30 डिग्री था और फिर बन रहा है वो 60 डिग्री है। आपको ये कहा इसकी ऊंचाई है 15 मीटर, खंबे की ऊंचाई आपको दे रखी है 15 मीटर। तो आपको बताना है ये कितना परिवर्तन हुआ, छाया में कितना परिवर्तन हुआ। तो देखो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। समझ तो आप गई कैसे करना है, पहले ये वाला त्रिभुज लेना है, फिर पूरा त्रिभुज लेके पहले वाले त्रिभुज से जो मान निकलेगा वो दूसरे त्रिभुज के अंदर रख देंगे। तो देखो इसको कर लेते हैं, फिर भी आपको जो चीज दी है पहले लिखो, खंबे की ऊंचाई आपको दे रखी है 15 मीटर, ठीक है, और उन्नयन कोण दे रखे हैं आपको 30 व 60 डिग्री। आपने माना BC बराबर x तथा CD बराबर y, इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, ठीक है। उसी तरह त्रिभुज लेंगे, पहला त्रिभुज ABC में tan का ही सूत्र लगाना है आपको। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। कोण कितना है, पहले में पहला कोण है 60 डिग्री का, लंब है 15, आधार है x। तो देखो tan 60 बराबर ये 15 बटे x, ऊंचाई तो देखो 15 दी हुई है, तो इससे अपने को पता है tan 60 का मान 60 से कितना होता है √3 15 बटे x। तो देखो इसकी वजन गुणा करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, x को √3 से गुणा करो और इसको 5 से, तो √3
x बराबर निकाले तो देखो √3 इधर जाएगा भाग में, तो ये आ जाएगा 15/√3। आपको पता है √3 भाग में नहीं आना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 की गुणा कर देंगे, √3/√3। तो इससे क्या हो जाएगा 15√3/3, √3 को √3 तो ये से कट रहा है 5 बार, तो x बराबर आ गया 5√3 मीटर। x बराबर कितना आ गया 5√3 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD में ABD लेते हैं, तो इसमें भी tan का सूत्र लगेगा। इसमें कौन कितना है 30 डिग्री का, लंब बटे आधार, लंब तो 15 है, आधार कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे x प्लस y। इसमें भी क्या करेंगे, वजन गुणा ही करेंगे। तो देखो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 15/x प्लस y। tan 30 का मान होता है 1/√3, वजन गुणा करो x प्लस y बराबर 15√3। देखो इसको इससे गुणा किया, इसको इससे। अब अपने को क्या करते हैं, x को इधर ले जाते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15√3 माइनस y, सॉरी x को इधर ले जाते हैं तो x हो जाएगा माइनस x। अब देखो x का मान समीकरण 1 से रखो, x का मान रखते हैं तो x की जगह क्या रख सकते हैं 5√3। तो देखो अपने पास आ जाएगा y बराबर, अपने पास आ जाएगा y बराबर 15√3 माइनस 5√3। तो कितना हो जाएगा, 15 में से 5 जाएगा तो 10√3। अपन 10√3 का मान रख सकते हैं, √3 का क्या होता है 1.732, तो ये से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 17.32 मीटर। यानी इतनी छाया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः छाया में अंतर बराबर 17.32 मीटर। ये लास्ट में अपन लाइन लिख देंगे, तो छाया में कितना अंतर आया 17.32 मीटर का। तो ये था इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल और बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं जो बीच में अपने 15 सवाल छोड़ दिया था वो देखते हैं, अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो आपको दिया हुआ है एक स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल से एक बिंदु से 15 डिग्री है, यानी एक कोई स्तंभ की चोटी है, इससे ये कोण बन रहा है, ये 15 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये कोण कितना है 15 डिग्री का। ठीक है, 100 मीटर की ओर चलने पर स्तंभ की ओर 100 मीटर, यहां से 100 मीटर की चल के आगे, तो ये कोण कितना हो गया, ये 100 मीटर है, यहां से यहां तक 100 मीटर है। 100 मीटर चलने पर कौन है, वो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई आपको बतानी है, तो ये कोण हो गया 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, स्तंभ की ऊंचाई बतानी है। तो ये मैंने ABCD नाम दे दिया, इसकी ऊंचाई मान लिया, तो ये मान लिया x। उसी तरह करेंगे पहले त्रिभुज में। देखो tan 15 का मान सारणी में पता नहीं होता, लेकिन इसने दिया हुआ है, तो देखो अपन पहले वही करेंगे, त्रिभुज लेंगे ABC जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे, फिर लेंगे त्रिभुज ABC में। पहले आप दिया हुआ जरूर लिखेंगे, उसके बाद देखो ABC में क्या है, किसका सूत्र लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ कोण कितना है 30 डिग्री का, लंब कितना है h और आधार कितना है x। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 h/x। इससे अपन x का मान निकाले तो कितना हो जाएगा √3 h। ये हो गया समीकरण 1। अब अपन लेते हैं दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ABD में। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, यहां लिख लेते हैं त्रिभुज ABD में। ABD कौन सा है पूरा, और इसके अंदर tan कितना है 15, tan कितना है 15 और कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब ये हो गया आधार पूरा, तो पूरा कितना हो जाएगा x प्लस 100। अब tan 15 का मान आपको दिया हुआ था ये ना 2 माइनस √3 h बटे x प्लस 100, x प्लस 100। वजन गुणा करते हैं, तो वजन गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा h बराबर इसको देखो, आप वजन गुणा करने की बजाय इसको यहां ले आते हैं, इसको इसके भाग में भेज देते हैं। देखो इसको यहां लाएंगे, ये यहां चला जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा x प्लस 100 बराबर h बटे 2 माइनस √3। तो इसके बाद देखो जब ये अंडरूट में संख्या आ रही है, हम अंडरूट में सीधे हटा नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे पड़ेगा यहाँ पे परमेकरण। परमेकरण का मतलब होता है ये कि ये संख्या लिखनी है आपको, बस प्लस में लिखनी है ऊपर और नीचे दोनों तरफ।
परमेकरण का मतलब होता है जो बट्टे में संख्या आ रही है उसका विपरीत चिन्ह लेके, देखो बीच में माइनस आ रहा है तो प्लस लेके इसका परमेकरण कर देते हैं। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो नीचे सूत्र बन रहा है एक बार प्लस में वही संख्या एक बार माइनस में, तो ये बीजगणित का सूत्र बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा। और वही समीकरण 1 से मान रख देते हैं, समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं, देखो समीकरण 1 से रख सकते हैं x की जगह क्या रख सकते हैं √3h, तो यहां रख दिया √3h प्लस 100 बराबर h, यहां आ रहा है 2 प्लस √3 बटे, ये देखो 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, तो इधर तो यही रहेगा √3h प्लस 100, इधर देखो h 2 प्लस √3 बटे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा 1। अब वापस करते हैं, देखो इधर आ गया √3h प्लस 100 बराबर इसकी h के अंदर गुणा करा देते हैं दोनों से, तो ये हो जाएगा 2h प्लस √3h, √3h, ये देखो √3h से √3 कैंसिल, क्यों, क्योंकि इधर रहेंगे तो माइनस का एक जैसा हो जाएगा तो कट जाएगा, ये आपके पास बचा है 2h बराबर 100, तो h बराबर कितना आ जाएगा 100 बटे 2, तो 100 बटे 2 का मतलब कितना होता है 50 मीटर, यानी जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है 50 मीटर। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी, ये परमेकरण होता है, परमेकरण बट्टे में अंडरूट की संख्या हटाना, सिर्फ एक √3 आ रहा था तो अपन क्या कर सकते थे √3 के ऊपर नीचे गुणा कर देते थे, लेकिन जब प्लस में आ जाए तो ये परमेकरण आपको करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी 8वीं प्रश्नावली पूरी कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं आपको समझ में आई या नहीं है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।